दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आप दीपावली की साफ सफाई करोगी तो ही गरम खाना मिलेगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे शीला, लगता है दिवाली की सफाई शुरू हो गई है भाई तुम्हारे घर पर। तो राधा ताई ने शीला जी के घर में घुसते हुए बिखरे हुए सामान को देखकर राधा जी से कहा। शीला जी राधा जी को देखकर खुशी से मुस्कुराई और बोली, अरे हाँ राधा ताई, अब दिवाली के दिन ही कितने बचे हैं, फिर दिवाली के और भी तो बाकी काम करने पड़ते हैं ना। दिवाली की सजावट, दिवाली के सामान की खरीदारी और नए नए पकवान भी तो बनाने पड़ते हैं ना। इसलिए दिवाली की सफाई में लग गए अभी से, ताकि दिवाली का सारा काम आराम से हो जाए। शीला जी ने चारपाई पर पड़े हुए सामान को थोड़ा सा हटाते हुए राधा ताई के लिए जगह बनाई और उनको बैठने के लिए बोला। राधा ताई चारपाई पर बैठते हुए बोली, अरे शीला, तू तो रसोई में काम कर रही दिखती है, तेरे हाथों में आटा लगा हुआ है, तेरी बहू कहाँ गई? अरे ये दिवाली की साफ सफाई करना तो बहुओं के काम होते हैं ना। अब तेरी कोई उम्र थोड़ी है साफ सफाई करने की, तेरी बहू नजर नहीं आ रही और बहू के होते हुए तू रसोई में लगी हुई है। शीला जी हंसते हुए बोली, अरे राधा ताई, आप सच कह रही हो, मेरी उम्र नहीं रही अब ये साफ सफाई करने की। ये साफ सफाई मैंने नहीं, मेरी बहू ने ही करी है। बेचारी सुबह से उठ कर सबसे पहले सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर सफाई के काम में लग जाती हैं। अब देखो दोपहर के 3 बजने को आए और ये दिवाली की सफाई का काम खत्म होने का ही नाम नहीं लेता। बेचारी अकेले काम करते करते थक गई थी तो मैंने उसको बोला, बेटा जा तू थोड़ी देर आराम कर ले, अपने पेट को सीधा कर ले, सुबह से लगी हुई हैं, आखिर जवान हैं तो क्या कोई मशीन थोड़ी है, उसके भी तो थकान होती है ना। इसलिए वह थोड़ी देर आराम कर रही हैं। मैं तब तक खाना बना लेती हूँ। मैं तो सुबह से बस थोड़ा हल्का फुल्का ही काम कर रही थी, खाना तो मैं भी बना सकती हूँ ना। वह बेचारी पहले तो घर का पूरा काम करो, फिर ऊपर से खाना भी बनाओ, इतना काम थोड़ी कर पाएगी भला। शीला जी की बात सुनकर राधा ताई आश्चर्य से अपने मुंह पर अपना हाथ रखते हुए बोली, हे भगवान, यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। अरे भाई, बहू को इतना सिर पर
सड़क रखोगी शीला तो तुम अपना सास होने का अस्तित्व खो दोगी। अरे तुम्हारी बहू तुमको फिर कुछ नहीं समझेगी। उसके आगे पीछे घूम कर उसको बेटा बेटा बोल कर आराम करने के लिए तुमने बोल तो दिया, पर देखना तुम्हारी ये शराफत थोड़े दिन में तुम्हें तुम्हारी बहू के तेवर दिखा देगी। उसको यूं बैठे बिठाए खुद खाना बनाकर दोगी तो फिर देखना वही तुम्हें हमेशा रसोई में घुसा कर रखेगी। शीला जी सब्जी के लिए आलू काटते हुए बोली, अरे राधा ताई आप भी ना पता नहीं किस जमाने की बात कर रही हो। आजकल की बहू ऐसी नहीं होती। अरे जब हम उनको बेटी मानेंगे तभी तो वह हमको भी अपनी माँ मानेगी। अरे मान लो आज बहू की जगह मेरी बेटी होती, वह थक जाती तो क्या मैं उसके लिए खाना नहीं बनाती है? उसके लिए भी बनाती है ना। उसकी तकलीफ को देखकर मेरे दिल में दर्द नहीं होता क्या? राधा ताई शीला जी को कुछ बोलती इससे पहले ही राधा ताई का फोन बज उठा। राधा ताई की बेटी का फोन था। राधा ताई ने खुश होते हुए फोन उठाया और अपनी बेटी से बोली, अरे मिन्नी बेटा आज सुबह से मैंने तुझे कितने फोन किए पर तूने एक बार भी फोन का जवाब नहीं दिया। अब फुर्सत मिली है क्या तुझे मुझसे बात करने की? उधर से राधा ताई की बेटी मिन्नी बोली, अरे माँ अब क्या बताऊँ आपको, मेरे घर में दिवाली की सफाई शुरू हो गई है। एक मिनट की भी फुर्सत नहीं है। माँ सारे दिन सक्रिय होकर घर की साफ सफाई से लेकर किचन तक का काम करते करते थक गई हूँ मैं। मेरी सास बैठी बैठी देखती रहती है, बस आदेश पर आदेश देती रहती हैं। कभी इसको ढंग से साफ कर, कभी उसको ढंग से साफ कर। मेरी कमर ने जवाब दे दिया है। माँ काम करते करते फिर ऊपर से टाइम पर सब लोगों के लिए खाना भी बनाओ। मिनी का सवर थोड़ा रोमांचा हो गया था। माँ कोई एक कप चाय का बना कर भी नहीं देता। इतना काम करने के बाद भी माना सासू माँ से अब साफ सफाई के काम नहीं होते, पर माँ रसोई में जाकर कुछ हल्का फुल्का खाना तो बना ही सकती है ना, और नहीं तो चाय तो बना सकती है ना, पर कुछ भी नहीं करती हैं वह तो। सच में माँ आपकी बहुत याद आती है इस टाइम पर। जब हम मायके में दिवाली की सफाई करते थे तो आप सबके लिए खाना बना देती थी। 20-20 में चाय बना देती थी और हम थक कर थोड़ी देर आराम भी कर लेते थे। पर यहाँ ससुराल में तो मेरी तकलीफ समझने वाला कोई भी नहीं है माँ।
सफाई करने के बाद इतना थक जाती हूँ कि खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, फिर भी मन मार कर सबके लिए खाना बनाना पड़ता है। बाहर का खाना कोई खाता नहीं है। अच्छा माँ, अब मैं आपसे बाद में बात करूँगी। चाय बनाने का टाइम हो गया है, चाय बनाने जा रही हूँ। ऐसा बोलकर मिनी ने फोन रख दिया। राधा ताई की आंखों में आंसुओं की 2 बूंदें निकल आई थी। अपनी बेटी की तकलीफ सुनकर बेटी की तकलीफ ने राधा ताई के दिमाग में पल रहे उस जाले को हटा दिया था, जिसमें उनकी भी यही सोच थी कि ससुराल में बहुएं सिर्फ काम के लिए ही बनी हुई होती हैं। सारी जिम्मेदारियां सिर्फ बहुओं की होती हैं। सास का बहू के सामने काम करना सास की तौहीन होता है। सास का सासपन कम हो जाता है जब वह बहू के सामने काम करती हैं, तो बहू को बेटी की जैसे रखने से वह नखरे दिखाने लगती हैं। आज राधा ताई को समझ में आ गया था कि जो काम हम बेटियों के लिए कर सकते हैं, वह काम हम बहू के लिए भी कर सकते हैं। आखिर वह भी तो हमारी बेटी होती है। वह भी बेटी के जैसे उतनी ही कोमल और नाजुक होती हैं। वह भी थकती हैं, उसको भी आराम की जरूरत होती है। शीला जी सब्जी शौक कर आ गई थी। राधा ताई ने शीला जी को बोला, तुम सच कहती हो शीला, बेटी और बहू में फर्क हमारी सोच ही करती है। अरे जब हम उसको बेटी मानकर इज्जत देंगे तो वह हमारी इज्जत कम नहीं करेगी, बल्कि हमको और ज्यादा इज्जत देकर अपने दिल में बसा लेगी, वरना अपने मन के अंदर कड़वाहट भर कर बैठी रहेगी। माँ और सास में फर्क करती रहेगी। आज तुम्हारी जैसी सोच हर सास की होना जरूरी है। मैं मेरी छोटी सोच पर खुद को छोटा महसूस कर रही हूँ। जाओ रोटियां बना लो, तुम्हारी बहू भी आ गई है। सच में बेचारी बहुत थकी हुई लग रही है। आराम करने के बाद भी तुम्हारे प्यार और अपनत्व भरे एहसास से इसको नई ताजगी मिल जाएगी। तुम्हारे द्वारा किया गया छोटा सा काम भी इसके लिए किसी कीमती खजाने से कम नहीं होगा। जाओ थाली परोस दो अपनी बहू के लिए। ससुराल में सास की ममता बहू के लिए ऊर्जा का एक संचार होती है। राधा ताई ने शीला जी की बहू के लिए सिर पर हाथ फेरा और उसको आशीष देकर
चली गई। शीला जी जल्दी से रसोई में गई और अपनी बहू के लिए खाना बनाकर थाली परोसने लगी। शीला जी की बहू अपनी सास का अपने लिए इतना प्यार देखकर मन ही मन गदगद हो रही थी। जब हम बेटियों के लिए कोई भी काम करने से नहीं हिचकते हैं तो फिर बहू के लिए क्यों पीछे हट जाते हैं।